देखिए बच्चों, आजकल जो है एग्जाम चल रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो टॉपिक है ट्वेल्थ क्लास के लिए उसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है। इससे रिलेटेड और भी टॉपिक्स हैं, जैसे 3D का चैप्टर है, वो भी हम उस पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। आसान सा टॉपिक है वो भी, बट ये है थोड़ी सी मुश्किल जो आ रही है वो प्रोबेबिलिटी के अंदर जरूर आ रही है। तो ट्वेल्थ क्लास के लिए थोड़ा सा जो हेल्प आपको मिल सके, इसलिए मैं कोशिश मेरी यही है कि आप आसानी से उसे समझ लें। तो आज मैं थोड़ा सा इसमें नाइन्थ से स्टार्ट करूँगा प्रोबेबिलिटी। ट्वेल्थ क्लास के लिए है ये, लेकिन इसमें आपको नाइन्थ का, टेंथ का और इलेवेंथ और ट्वेल्थ अगर एक ही जो लेक्चर में रिवाइज करके प्रोबेबिलिटी पढ़ा दी जाए तो वो बेस्ट रहेगा। इसीलिए मैं मेरी कोशिश ये है ट्वेल्थ क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ट्वेल्थ क्लास में जो प्रोबेबिलिटी है वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से स्टार्ट होती है। बट यह उससे पहले इलेवेंथ में होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव होता है, और टेंथ में डायरेक्ट सिंपल से क्वेश्चंस होते हैं। और फिर उसके बाद में जो है नाइन्थ में नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस है, वो लगेगा। और जो है अब ये टॉपिक अगर मैं सभी को मिला दूँ, ठीक है, तो सभी को मिलाने के बाद में जो है आपके आराम से ये समझ में आ जाएगा। जो पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी है वो आप अच्छे से कवर कर पाएंगे। तो प्रोबेबिलिटी को आप कैसे डिनोट करते हैं? मान लीजिए कोई सेट है ई, ठीक है। इस सेट में जो है टोटल 2 एलिमेंट है, बट दिस ई कनेक्ट सैंपल स्पेस 1 to 10 एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकलेगी, निकल कर आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कहेंगे, तो वो निकल कर आएगी नंबर ऑफ, ये फार्मूला होता है जो मैं भी बता रहा हूँ, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस, टोटल केसेस। तो इसमें देखो, टोटल केसेस यानी सैंपल स्पेस को देखना होता है कि टोटल केस वहां पे कितने हैं। फिर फेवरेबल केस है, यानी ई के लिए आप पूछ रहे हैं, तो इसमें दो ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का जिक्र होगा। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं यहाँ पे? दो। तो ये अगर इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक तो ये हो गया। नेक्स्ट, अगर जो है इस, देखिए, एक तो ये हो गया आपका फार्मूला। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या हो सकते हैं, इसमें जो केस है एक डाइस का है, डाइस के अलावा केसेस किसका है? एक आपका कॉइन्स का है, और डाइस इनके अलावा फिर कार्ड का है। ये आपको कार्ड का पूरा नॉलेज होना चाहिए। डाई, ये तीन चीजें हैं, मैं लिख देता हूँ। एक तो पहला आपको कॉइन आएगा, ठीक है, कॉइन, और फिर सेकंड पे आएगा आपका डाइस, ठीक है, जिसे आप लूडो भी बोलते हैं। हमारे यहाँ तो लूडो बोलते हैं इस, बट आपके यहाँ देखना क्या कहते हैं उसको, क्षेत्रीय जो लैंग्वेज है, और घोटी वगैरह जो भी है, तो पासा कहते हैं। जैसे वो जो है महाभारत में जो अर्जुन को हराया था, वो जो कौन सा गेम था वो, तो एक कॉइन है, एक डाइस है, और फिर उसके बाद में एक ये थर्ड नंबर का है कार्ड। ये तीन चीजें हैं, इनका आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। तो इसमें जो टोटल, जो वन टाइम ड्रॉ में लिख रहा हूँ, वन टाइम ड्रॉ में ये टोटल केस की बात कर रहा है। टीसी का मतलब यहाँ है टोटल केस, टीसी का मतलब है टोटल केस। वन टाइम ड्रॉ में तो टोटल केस कितने आएंगे? अगर एक टाइम पे ड्रॉ करेंगे तो 2 की पावर 1, और एन टाइम में 2 की पावर n, और अगर यहाँ पे जाए तो 6 की पावर 1, और एन टाइम में कितना जाएंगे? 6, और यहाँ पे 6 की पावर n। और कार्ड में जो है टोटल ही कार्ड कितने हैं? 52 केसेस हैं। यहाँ थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे 2 कार्ड खींचेंगे, इसमें से 3 कार्ड खींचेंगे, तो उसके लिए अलग अलग होते हैं। नाम बता देता हूँ मैं कि 4 टाइप पता है। एक तो नंबर 1 स्पेड आता है, ये तो सभी को पता है, ठीक है। दूसरा हार्ट होगा, ठीक। फिर अब आएगा फोर्थ नंबर पे, क्या आएगा? क्लब के बाद ये आ जाएगा डायमंड, डायमंड,
ठीक है। बनते कैसे हैं, ये ऐसे बनता है, ध्यान हो कुछ है, ऐसे ये मिला देंगे, ये ऐसे स्पेड ऐसी होती है। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, चिड़िया, कुछ इस तरह का बोलते हैं, चिड़िया। ठीक है। हार्ट, हार्ट आपका ऐसे बनता है कुछ इस तरह का। क्लब ऐसा होगा, ये क्लब किया, ये ऐसे, ये डंडे सी आ जाएगी इसमें। और डायमंड आपको पता ही है कैसे होगा, ये क्यूब टाइप में। और इसे क्या बोलते हैं, हार्ट को पान का पत्ता हिंदी में। और इसको क्या बोलते हैं, हुकुम। ठीक है। और ये आपका ईंट हो जाएगा। ये 13 पत्ते होते हैं बच्चों, 13 और इसमें कलर होंगे। तो ये जो है ये भी ब्लैक का होता है, और इसमें एक ब्लैक होता है ये वाला, ये वाला ब्लैक, और ये रेड होता है, ये भी रेड होता है। तो पता होना चाहिए, जो रेड कलर है वो भी 26 है, ब्लैक कलर है वो भी 26 है, ये पता होने चाहिए आपको। और इसमें स्पेशल कार्ड जो बोलते हैं, फेस कार्ड, आपके कितने हो जाते हैं फेस कार्ड, कौन कौन से हैं फेस कार्ड, 4 होते हैं। एक आपका 11 नंबर का, 12 नंबर का, 30। क्या क्या होते हैं, 11 नंबर का जिसे आप गुलाम भी बोलते हैं, एक दूसरे नंबर का, और ये थर्ड, एक क्वीन आ जाएगी। ठीक है। और ये किंग आ जाएगा, और जैक आ जाएगा। ठीक है। इसको गुलाम बोलते हैं। ठीक है। और ये क्वीन जो है, रानी या वजीर भी बोल सकते हैं इसको। और ये तो आपका किंग हो गया, बादशाह, बादशाह। तो ये 3 होते हैं, ये स्पेड में भी मिलेंगे तीनों, हार्ट में मिलेंगे तीनों, क्लब में मिलेंगे तीनों, डायमंड में भी मिलेंगे। तो कुल मिला के टोटल 12 हो जाएंगे। और इक्का होता है, उसको बोलते हैं एश, एश, इक्का। ठीक है। तो अभी आपको ये लगभग मैंने सभी कुछ समझा दिया, थोड़ा शॉर्ट में कोशिश की है। 12th के लिए ये वीडियोस है, बट ये है, अगर आप 9th वाले हैं या 10th वाले भी हैं, क्विकली आपको प्रोबेबिलिटी समझनी है, तो आप इस लेक्चर को देख लें, और आसानी से आपको पूरा ये डिटेल वाइज समझ में आने वाला है। और बाकी जैसे कोई एरिया है, ठीक है, इस तरह का कुछ केसेस में जो है, केस स्टडी में सीबीएसई बोर्ड में केस स्टडी आया था कि ये टोटल एरिया है, इसका जो लेंथ है वो लगभग 150 है, और ये लगभग 100 जो है के आसपास इसका ब्रेड्थ है, इतना मीटर है, और ये इतना मीटर है। तो इस जो है लगभग ये एक रेक्टेंगल टाइप है, और इसमें इतने एरिया में कोई हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। ठीक है। अब इसकी लेंथ जो है वो मान लो, ये जो है 10, ये किलोमीटर ले लो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा आइडिया भी रहता है। ये 10 किलोमीटर ले लीजिए, और ये यहाँ पे 5 किलोमीटर ले लीजिए। ठीक है। तो अभी ये बताना है कि ये जो प्रोबेबिलिटी है, इस एरिया में गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो उसका तरीका सिंपल सा ही है, आपको एरिया वाइड है, मैं भी इसको पहले समझ नहीं पाता था कि यार ये प्रोबेबिलिटी का किस तरह है, एरिया का कैसे निकलेगी, इसमें तो कोई फेवरेबल केस ही नहीं आएगा। फिर दिमाग में आया कि यार ये एरिया है, तो टोटल एरिया नीचे लिख लूंगा मैं। ठीक है। टोटल एरिया ये नीचे लिख लूंगा, और ऊपर आ जाएगा हमारा क्रैश्ड एरिया, क्रैश्ड एरिया। तो यहाँ पे इसमें भी ये रेक्टेंगल बन रहा है, और वो भी रेक्टेंगल बन रहा है, वहां भी L इंटू बी, यानी 10 इंटू 5, और नीचे क्या आ जाएगा 150 इंटू 100 किलोमीटर। तो इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट, और इससे ये 2 कैंसिल आउट, तो ये आ जाएगा 1/150 का 300, 1/300 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्रैश हेलीकॉप्टर, कुछ इस तरह का ये क्वेश्चन होते हैं। जिससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो एरिया से रिलेटेड आएगी, कोई नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम है या काउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसमें हमें काउंटिंग लेनी होती है।
ठीक है, जैसे हम सेट लेते हैं उसमें कितने काउंट नंबर है, तो फेवरेबल केस लेंगे ऊपर और नीचे टोटल केसेस। क्लियर है। 11th में क्या है, 11th में एक तो सैंपल स्पेस बनाना सिखा रखा है, और सैंपल स्पेस बनाने के साथ में हमें ये बताया गया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और डिसजॉइंट इवेंट, ये क्या है। 11th खत्म, फिर 12th में डायरेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव चलेगा, सीधा डायरेक्ट आपको वहां पे ये क्वेश्चन आएगा कि भाई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ये है, और फिर बेस थ्योरम के बाद बाइनोमियल थ्योरम, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है उससे पहले हम चलेंगे 11th में। 11th का टॉपिक में क्या है, वहां पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या है, मान लो कोई दो इवेंट है, एक ए है और एक बी है, ठीक है, और इनका इंटरसेक्शन क्या आ जाए, वो क्या आ जाए, फाई आ जाए। ठीक है, ये अगर इंटरसेक्शन क्या आ जाए, वो फाई आ जाए, तो ये क्या आ जाएगी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। यहां तक बात पूरी क्लियर हो रही होगी। एक होती है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी बोलते हैं, एक कुछ लोग एग्जॉस्टिव कुछ भी पढ़ सकते हैं, एग्जॉस्टिव पढ़ा जाता है प्रोनाउंसिएशन के तौर पे। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, इसमें क्या होगा भाई, ये तो बात होगी पक्की जो ऊपर दे रखी है कि भाई इंटरसेक्शन तो फाई होगा, लेकिन अगर ए का बी का यूनियन करते हैं तो वो सैंपल स्पेस बना देगा। अगर यहाँ पर ये चीज तो है, लेकिन यहाँ ये जरूरी नहीं है कि इन ए और बी का यूनियन क्या है, सैंपल स्पेस बनाए ना बनाए, लेकिन ये इवेंट क्या है, लेकिन ये इवेंट क्या है, ये इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और यहाँ है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल फाई। और अगर ए यूनियन बी इक्वल एस किया जाए तो ये इवेंट क्या हो जाएगी, ये इवेंट आ जाएगी हमारी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, अगर दोनों केस एक साथ आ जाए। अब ये तो 11th का काम है, ठीक। अब जो काम जो मैं बता रहा हूँ थर्ड, अब ये 12th का जुड़ जाएगा साथ में। अब दो इवेंट हैं, टू इवेंट इंडिपेंडेंट इवेंट। अब इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होती है, इंडिपेंडेंट इवेंट ये होती है भाई, अगर कोई दो इवेंट है, ठीक है, इसमें क्या होगा, दो इवेंट इंडिपेंडेंट तब होंगी जब मान लो ए और बी के रेस्पेक्ट में ए अपॉन बी इस तरह कुछ लिख के, और ये पी ए के बराबर आ जाए, ये मेन है इसमें। अब आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, ए अपॉन बी सा कर ये, तो भाई उससे पहले इंडिपेंडेंट इवेंट से पहले यही हो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, तो इसी की बात कर रहा है मैं, ए अपॉन बी सा करके लिख दिया है ना ये ऐसे, और इक्वल पी ए कुछ इस तरह लिखा है, तो ये जो रिटर्न में होती है ये फॉर्म पी ऊपर वाली है यार, बी इसमें नीचे से हट जाती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है, अब ये 12th का टॉपिक चल गया, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर ए अपॉन बी है तो ये फार्मूला होता है कंडीशन प्रोबेबिलिटी का, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ये खाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बताई, सबसे पहले ये बताई जा, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बाद में इंडिपेंडेंट इवेंट बताइए यार, चूंकि ये एक साथ जुड़ी हुई, और एक है डिसजॉइंट, डिसजॉइंट में जो प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन होता है वो जो दोनों इवेंट है वो डिसजॉइंट होती हैं पूरी तरह से अलग, और उनका यूनियन जो है वो सैंपल स्पेस बना भी सकता है और
नहीं दी। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात ये है कि भाई ये दोनों इवेंट हो ही गई आपकी। ठीक है, दो डिसजॉइंट इवेंट है। तो डिसजॉइंट इवेंट होने के बाद अब हमारा ये है कि एक तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आपको पता लग गया, ये फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ सेट बी इज इक्वल टू होगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी। यहाँ इसका मतलब ये है कि अगर ये बी नीचे है, बी पहले घट चुकी होगी, ऑलरेडी हैपन बी बिफोर हैपन ए, मतलब ए के घटने से पहले ही बी घट चुकी होगी। ठीक है, ये मतलब है इसका। और ये यहाँ ये वाली चीज यहाँ रख दी और इक्वल पी ए, यानी पी ए के बराबर पी ए और ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन बी इज इक्वल टू अगर आ जा तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगी। एक फार्मूला ये भी है इसका, प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी। तो मैं उम्मीद कर रहा कि ये शायद आपके क्लियर हो गया होगा अभी तक। तो फिर आगे हम आगे बढ़ते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव भी हो गया, टू इंडिपेंडेंट इवेंट भी हो गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी हो चुकी। लिख देता हूं मैं, ये होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेबिलिटी। ठीक है, तो इतना बच्चों आपके समझ में आना चाहिए कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और सॉरी म्यूचुअली एग्जॉस्टिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। नेक्स्ट 11th का है, देखिए बच्चों 11th में एक क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, 11th का एक क्वेश्चन, फिर 12th का शुरू कर रहे हैं, उसके बाद की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वगैरह क्या होते हैं। देखिए इसमें क्या है, आपको इसमें दो एक कंडीशन और एक्स्ट्रा जुड़ी हुई मिलेगी, जिससे आपका देखो रिवाइज भी हो रहा है। इसमें एक सिंपल इवेंट है, कंपाउंड इवेंट, जोड़ी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमने अभी आपको बताई थी। देखो एक प्रॉब्लम है, इस तरह की प्रॉब्लम वहां पे दे रखी होगी कि 3 कॉइन्स हैं आर टॉस वंस, एक टाइम पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और फिर लेट ए मान लो कि जो इवेंट है, कैसी इवेंट है, 3 हेड शो, कि ए इवेंट ले लो, एक ए जो भी है उसे मान लो, उस पर 3 हेड शो होने चाहिए। बी इवेंट मान लो 2 हेड, उस पर क्या होने चाहिए, एंड 1 टेल, एक टेल होना चाहिए और उस पर 2 हेड होनी चाहिए। बस ये केस होना चाहिए बी के अंदर। और सी डिनोट, सी कैसी इवेंट होनी चाहिए, 3 टेल शो, मतलब 3 टेल होनी चाहिए। डी इवेंट कैसी है, डी डिनोट इवेंट ए हैड शो ऑन फर्स्ट कॉइन, पहले कॉइन पे बस खाली हैड है। तो हमारे पास 3 इवेंट हैं, एक तो ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। तो उससे पहले सैंपल स्पेस बनाओ। तो भाई जो कॉइन है वो 3 केस ले लो, उसका तरीका बता रहे हैं। देखो कुछ ये इस तरह का फॉर्म है, लेकिन बनाने का तरीका बता देता हूँ। जैसे इसमें केस टोटल बनते हैं 2 की पावर 3 के अकॉर्डिंग बनते हैं। तो टोटल केस इसमें 8 बनेंगे। 8 कैसे बनेंगे, जैसे 2 की पावर है कॉइन में मैंने बताया था। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हेड मान लेंगे 4, ठीक है भाई, और 4 ही टेल मान लेंगे। क्लियर। अब दो दो हम क्या है हेड लेंगे, और दो दो ही क्या लेंगे, टेल। लिखने का तरीका है ये सैंपल स्पेस बनाने का। फिर हेड लेंगे 2, फिर टेल लेंगे 2। ठीक, तो एक तो ये आ जाएगा। अब लास्ट में जो आएगा आपका, लास्ट में यहाँ पे एक हेड आएगा और एक टेल आएगा, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, एक हेड आएगा एक टेल आएगा, एक हेड आएगा और एक टेल। तो ये टोटल सैंपल स्पेस हमारा तैयार हो गया। अब ए इवेंट कह रहा था कि इवेंट 3 हेड शो, यानी 3 हेड इसमें है, यानी इसमें खाली ये आ जाएगा एच एच एच। ठीक है भाई बच्चों, बी पे, बी जो इवेंट है 2 हेड शो एंड 1 टेल,
टू हेड, दो तो हेड है, एक दो हेड तो ये रहा, दो हेड ये रहा, और दो हेड ये रहा, और दो हेड और कहीं है। बस ये तीन केस है इसमें। बी में कौन कौन से केस है? एक तो एच एच टी, और एक क्या है? एच टी एच। अच्छा जी, और इसमें क्या है? एक है टी एच एच, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा टी एच एच। अच्छा, एक ये टी एच टी एच एच टी हो गया, एच टी एच और टी एच एच, ये तीन केस हो गए। अब बात आ रही है सी पर। सी कहाँ गया? ये रहा। सी डिनोट ये वाली इवेंट थ्री टेल शो। थ्री टेल कहाँ पर है? ये रहा, बस एक ही केस है इसमें, ये है थ्री टेल शो। ठीक, अब आती है डी की बात। डी पे क्या है? डी डिनोट वन हेड शो ऑन फर्स्ट कोइन। तो पहली बार में जहाँ जहाँ हेड है ये चालू आ जाएंगे। यहाँ पर क्या क्या है? एक तो एच 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 तीनों में, एक है एच एच टी, और भाई एक है एच टी एच, और एक क्या आ जाएगा? एच टी टी। तो ये है। अब बात आ रही है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। तो भाई म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए एक तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ये भाई होना चाहिए। एक निकाल लो बी इंटरसेक्ट ए इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या आ जाएगा भाई? देखिए इसमें आपका आ जाएगा, एक आ जाएगा ए इंटरसेक्शन सी, एक आ जाएगा ए इंटरसेक्शन डी, ये हो गया। तो ये सब फाइव आ जाएंगे, देख लेना आप। चाहो देखो करके, ए और बी है, ए ये रहा और बी ये रहा, एच एच है या कहीं पर? कहीं नहीं होने का। ए इंटरसेक्शन सी, ए में यहाँ एच एच है, सी में यहाँ कॉमन है कुछ? कुछ नहीं कॉमन है। और ए डी में, ए और डी में एच एच है, यहाँ पे है, ए और डी नहीं होने के। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं होने के, यहाँ पर ये। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन सी, ए डी जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो पाएंगे। और एक है बी इंटरसेक्शन सी। तो कुल मिला के ए बी बी, ये सब क्या है? ए बी बी, ए सी बी, ए डी नहीं है, ए डी नहीं है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में ये ए बी सी डी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आ जाएंगे, फिर ये बी से सी निकाल लो, सी से डी। तो कुल मिला के कुछ इसमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आपको पता, दो दो के पेयर के हिसाब से होते हैं। अब सिंपल इवेंट क्या है, कंपाउंड इवेंट क्या है, वो तो आप देखते ही बता दोगे। कैसे? अगर एक एलिमेंट है किसी में, जैसे यहाँ है और यहाँ, तो वो होगा भाई सिंपल इवेंट। अगर एक से ज्यादा एलिमेंट आ जाए तो वो क्या होगी? कंपाउंड इवेंट। बस ये चीज थी। अब देखो ये सिंपल है, ये सिंपल है, और ये वाला बी और डी क्या है? ये कंपाउंड इवेंट है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट चलिए, 12th का जो है पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, कुछ इस तरह का है कि गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इतना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 0.3 है, और प्रोबेबिलिटी इंटरसेक्शन एफ इतना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दिस एंड एफ अपॉन ई। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी रिवर्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ भी कह सकते हैं इसको। अब देखो इसके लिए फार्मूला लगाएंगे, हमने अभी बताया था कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ई और एफ के रेस्पेक्ट में क्या है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर वहाँ ए और बी था तो यहाँ ई और एफ ले लिया, ये कंफ्यूज ना होगा कि सर वहाँ ए और बी बताया था, यहाँ ई और एफ था। तो भाई सेट का अंतर है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ए ले लो या बी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। फिर यहाँ एफ आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा बी बी, अगर वहाँ यहाँ ए और बी लेकर चलते, यहाँ एफ आ जाएगा। ठीक, अब जो भी है वो लिख दो। तो ई इंटरसेक्शन है, ये प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.2, और पी एफ की जो वैल्यू है ये देखो 0.3। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगी, 2/3 ये आ जाएगा, ये और एफ। और एफ ये क्या आ जाएगा? एफ अपॉन ई, इसकी क्या आ जाएगी?
वही है, ई और इंटरसेक्शन है। एफ इंटरसेक्शन ई आता, लेकिन हम जो है एक ही बात है, ई इंटरसेक्शन एफ और एफ इंटरसेक्शन ई एक ही वैल्यू होती है भाई। तो इसे ई इंटरसेक्शन एफ लिखेंगे और पी इंटू ई। तो भाई इसकी वैल्यू 0.2 ही चुका तू, और पी ई की वैल्यू जो है 0.6 है, और ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 3, 1/3। ठीक है भाई, तो ऐसे कुछ हो जाएगा ये। क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी एक प्रॉब्लम इससे रिलेटेड हमने सैंपल स्पेस बना लिया था, तो देख लो। एक कॉइन को टॉस कराया था 3 टाइम्स पे, तो उसमें सैंपल स्पेस 8 मैंने बनाए थे, तो उस पर मैं डायरेक्ट नहीं जाऊंगा, बस मैं ई और एफ लिखूंगा और 8 बस मैं नीचे लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी में डिवाइड करूंगा टोटल से, और फिर ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी ई की भी और एफ की भी प्रोबेबिलिटी। अभी ये केस दे रखा कि हेड जो है थर्ड टॉस पर हो रहा है, कि टी जो है, अगर आप प्रोबेबिलिटी जो है ई की इवेंट इवेंट लिखूँ मैं, पहला केस है, सॉल्यूशन लिख देता हूँ मैं। सॉल्यूशन के तौर पर पहला जो ई है वो सेट में होगा, हेड जो है थर्ड टॉस पर जा रहा है, यानी एक तो ये केस हो जाना चाहिए थर्ड टॉस पे एक हेड जो चलेगा, एक और क्या जाना चाहिए, एक जाना चाहिए हमारा एच टी एच, एक ये भी चला जाएगा, एक चला जाएगा टी एच एच, और क्या चला जाएगा, एक चला जाएगा टी टी एच, और तो कोई जाना नहीं चाहिए भाई। ठीक है, एक एच हो गया, टी एच ये भी, तो ये केस हो गया ई। एफ में देखो, एफ है फर्स्ट 2 टोस पे, एक तो पहले 2 टोस पे ही आ जाएगा, ठीक है, एक तो केस ही आ जाएगा, एक आ जाएगा एच एच टी, एक ही आ जाएगा, इसके अलावा कोई नहीं आएगा। यहाँ प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, थोड़ा इंटरसेक्शन भी निकाल लो, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी ना ये, तो ई इंटरसेक्शन एफ भी यहीं है, भी निकाल लो। तो कॉमन क्या है, एक तो ये है एच एच टी, कहाँ गया, एच एच टी फर्स्ट थर्ड, एच एच टी थर्ड, तो उस पर नहीं जाएगा, तो ये तो कॉमन नहीं आएगा, यही आएगा इसमें, एच एच कॉमन, एच एच टी तो कॉमन कहीं पे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें हेड जो है थर्ड टॉस पे है, और एच एच टी थर्ड टॉस पे टी है, तो ये नहीं आएगा हेड, तो ये वाला कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, इसमें देखो एच एच टी नहीं है, तो ये आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये कितने 4, ठीक है, 4/8, मैंने बताया था 8 से डिवाइड करो। यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकाल लो, ये आ जाएगा 2/8। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ निकाल लेंगे भाई, यहाँ 1/8। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकाल लो बच्चों, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप निकाल लेंगे ई अपॉन एफ की, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ई पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ मैंने निकाला है 1/8, ठीक है भाई, और पी है, पी है रहा 2/8, 8 से 8 कैंसिल आउट, 1/2, आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन करो। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, एट लीस्ट 2 हेड है और एट मोस्ट 2 हेड है, यानी एट मोस्ट का मतलब है कि इससे ज़्यादा ना चले जाए, इससे कम कितने भी हो ना हो, लेकिन वो सारे केस होंगे, हो ना होने वाले भी, लेकिन ज़्यादा ना हो जाए उससे, तो हेड। तो एक तो ये है, और एट लीस्ट में है कम से कम 2 तो हो, 2 से ज़्यादा कितने भी हो जाए, तो ये मतलब है इनका। यहाँ भी फिर वही एट मोस्ट की 2 तो से ज़्यादा ना हो टेल, यहाँ एटलीस्ट 1 टेल, कि कम से कम एक टेल हो, एक टेल से कम ना हो, यानी एच एच का केस इसमें छोड़ दिया जाएगा।
तो ये भी आ गया, ये भी हो गया, एच टी एच भी हो गया, एच टी टी नहीं है, एच टी टी नहीं है, और क्या नहीं है, एक टी टी एच हो चुका, टी एच टी हो गया, एक होना चाहिए टी एच एच, टी एच एच, सिंपल केस है। अब देखो ध्यान से, ई वाला जो केस है, ई में एटलीस्ट 2 हेड है, कम से कम दो हेड कहाँ है, एक हेड तो देखो, 2 हेड कम से कम है, यहाँ भी कम से कम है, यहाँ भी कम से कम है, और यहाँ कम से कम है, तो ये आ जाएंगे भाई केस। ठीक है भाई, एच एच टी, और एक है एच टी एच, और एक भाई साहब टी एच एच, ठीक। और एक है एफ केस में, एफ में है कि एट मोस्ट कि 2 से ज़्यादा ना हो, 2 तक तो हो, 2 तक हेड हो, 2 तक हेड, एक यहाँ है, एक यहाँ है, और एक यहाँ, और बाकी में हो ना हो, ये सब आ गए। यानी ये ऐसा केस है, बाकी सब में तो 2 हेड होने चाहिए, हो ना हो, बाकी से छोड़ दो, बाकी सब आओगा टोटल, एच एच टी एच, और टी टी टी, और टी टी एच, टी एच टी, एच टी टी, और टी एच एच। ठीक है भाई, तो इसमें ये इंटरसेक्शन है, आप निकाल लो है बच्चों, वो कितना है देखो, एच एच तो आएगा नहीं, एच एच टी है जरूर आ जाएगा, एच एच टी जरूर आ जाएगा, ये आ जाएगा एच एच टी, एक एच टी एच, ये भी आ जाएगा, एच टी एच भी आ जाएगा, ये है देखो, यहाँ पे ये है, और ये है टी एच एच, टी एच एच देखो टी, पूरा लास्ट है, ठीक है भाई, टी एच एच, प्रोबेबिलिटी निकाल लो। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए इसे मिटाना पड़ेगा, ये तो फार्मूला है, प्रोबेबिलिटी के लिए देखो, इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी निकालना, अगर इसमें कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1/8 आ जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ये आ जाएगा 1 कितना है ये, 4/8, A1 2 3 और 4/8, यानी 1/2 प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ये कितना आएगा भाई, ये एलिमेंट की मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट है, तो भाई 7 ऊपर नीचे 8, ठीक है, यही रखेंगे वैसे, 1/2 रहेगा, तो 7/8 हो गया, इसमें रखो पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ जाएगा 3/8, तो यहाँ रखो ये इंटरसेक्शन, ये 3/8 आ जाएगा भाई, देखो, और पी एफ कितना है, ये 7/8, 8 से 8 कैंसिल, 3/7। अच्छा, और अगर कुछ और निकालता है, F/E निकालता है तो अब की बात ई नीचे रख देना, 4/8, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, अब की बात, अगर F/E है तो देखो, इसने कहा कि जो है एट मोस्ट 2 टेल, कम से कम, इससे कम टेल, मतलब 2 से ज्यादा टेल ना हो, ये मतलब 2 से ज्यादा टेल कहाँ है, ये, बाकी सारा होगा टोटल, ये तो बात क्लियर होगी। तो ये ई की घटना है, बाकी इसमें कितने एलिमेंट है, मैं डायरेक्ट लिख रहा, प्रोबेबिलिटी 7 एलिमेंट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसमें कितने एफ में
एफ में क्या है, एट लीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल कौन कौन सा हुआ, देखो सब में है, सब में है, इसमें भी 7 है, तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, ठीक है, 7 एलिमेंट है, ठीक है। एटमोस्ट 2 टेल है, कम से कम 2 टेल सब में आ रहे हैं, ठीक है। और 2 टेल जो है इसमें एटमोस्ट 2 टेल है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया भैया। इसमें देखो, देखो भाई थर्ड क्वेश्चन है, एटमोस्ट 2 टेल यानी दो दो टेल कहाँ है, अब की बार हमें दो दो टेल चेक करने भाई ई के लिए। तो 2 टेल देखो इस वाले में भी नहीं है, इस वाले में भी नहीं, इस वाले में भी नहीं, इसमें है, लेकिन एटमोस्ट है, 2 से ज्यादा है ना, तो ये फेल हो जाएगा। फिर ऐसे ही ये क्या नाम है, ये देखो टी टी एच, तो इस केस में टी टी एच ले लेंगे, एक आ जाएगा टी एच एच टी, एक आ जाएगा एच टी टी, ठीक है। फिर आ जाएगा, बाकी बस यही दो दो ही लेने हैं, एटमोस्फेयर एक कम भी हो सके, टी एच एच। और क्या हो सकता है, एटमोस्ट 2 टेल, तो 2 टेल तो है ही सभी में, 2 टेल, एक टेल भी हो सकता है, और ऐसा केस भी होगा जिसमें एक भी टेल ना हो, ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा, एच एच वाला भी, ठीक है। एटमोस्ट कम से कम ये कम वाले भी जा सकते हैं, ये भी आ सकता है इसमें, एच टी टी एच एच टी, बस ये है 7 एलिमेंट आओगे हमारा, सही है। एफ में भी ऐसे ही है, इसमें भी 7 एलिमेंट आओगे, एटलीस्ट 1 टेल, 1 टेल को छोड़ दो इसमें, 1 टेल को जिसमें कम से कम एक टेल हो वो, तो कम से कम एक टेल इसी में है सब में, तो ये भी 7 आ जाएगा। तो ई में भी यही है, एफ में भी यही है, तो ये सब में तीनों में सेम है, ई इंटरसेक्शन में भी वही है, दोनों ही एलिमेंट सेम, इसमें भी 7 एलिमेंट है, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ क्या होगी, 7/8, 7/8 1 आ जाएगी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी 1 आ जाएगी, ठीक है भाई।